हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम देखेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि बुक्स में और नेट में मैंने काफ़ी सर्च किया तो मैं पाया कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है कहने का मतलब आपको समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, बहुत ही सोचने समझने के बाद और एनालिसिस करने के बाद जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन, देखिए पिछले वीडियो में हमने रिड्यूसिबल देखा था, ठीक है, जिसको हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूस कर पा रहे थे, है ना, रिड्यूसिबल वाले को। ठीक है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिड्यूस नहीं होगा, है ना, इसको हम छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो इसके लिए ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम दिया गया। इस थ्योरम में 4 पॉइंट मैं यहाँ लिखा हूँ, है ना, मेरे हिसाब से मेरे को ये पॉइंट लगा। तो उसमें हम देखते हैं आई आर का जो नंबर होगा वो क्लास ऑफ द ग्रुप के बराबर होगा। क्लास ऑफ द ग्रुप पिछले वीडियो नहीं, बहुत पहले के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। तो मैं यहाँ बस बता देता हूँ शॉर्टली, है ना। क्लास ऑफ द ग्रुप के बराबर होगा, है ना। तो क्लास जनरली क्या होता है, जब एबिलियन ग्रुप होता है तो क्लास और ऑर्डर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए क्लास डिफरेंट होता है किससे, ऑर्डर से, है ना। और दूसरा रूल मैं यहाँ लिखा हूँ, है ना, तीसरा वाला मुझे लिखते समय मैं गलत लिख दिया। दूसरा रूल यहाँ है कि डायमेंशन का स्क्वायर जो होगा, डायमेंशन का स्क्वायर जो होगा उसका सम, उसका योग उसके ऑर्डर के बराबर होगा। ऑर्डर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और तीसरा रूल है कि आई आर का जो काई होगा, काई मतलब कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर का स्क्वायर उसके ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है, ये भी अब बस आप नियम देख लो, अभी फिलहाल उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और चौथा जो नियम है वो क्या है कि जितने भी आई आर होंगे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, तो हम C2 भी ले लेते हैं। C2 में जो एलिमेंट होता है पहला E, C2 सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, ये इतना होता है, इतना आपको मालूम है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं C2 में ये हो गया। इसका नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, जो यहाँ पे आपका ऑपरेशन है उसका संख्या को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो कितना ऑपरेशन है, 1 ऑपरेशन, 2, 3, 4 ऑपरेशन करा सकते हो आप H2O में। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4। और चूंकि H2O क्या होता है, एक एबिलियन ग्रुप होता है, इसलिए इसका क्लास भी क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे 4 क्लास है कहने का मतलब आप जो टाउ की वैल्यू है वो 4 बना सकते हो। मतलब यहाँ पे जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4 लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, है ना। ये हम कैरेक्टर टेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, डायमेंशन का स्क्वायर का सम उसके ऑर्डर के बराबर होता है। डायमेंशन क्या होता है, आई, है ना, आई का स्क्वायर। यहाँ पे जो हम लिखेंगे, है ना, यहाँ जो वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू क्या कहलाएगा, ये आई कहलाएगा, है ना, है ना। यहाँ पे तो 1 1 लिखे हैं, आई नहीं है वो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एच के बराबर होगा। एच कितना है, 4 है। ठीक है, तो I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, I4 स्क्वायर इक्वल टू 4। ये कब होगा, जब हम इस सबको 1 1 1 1 मान ले। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। किसकी वैल्यू, ये जो आई की वैल्यू है ना। ठीक है, आई की वैल्यू नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, किसके लिए, इसके लिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, 1 1 1 मान लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, है ना। आप करके देख लेना। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, ई के लिए वैल्यू हम 4 यहाँ पे लिख दिए 1, है ना। टाउ 1 के लिए टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, सबके लिए ई का वैल्यू क्या ले लिए हम, डायमेंशन का। डायमेंशन 1, एक दिशात्मक, 2 दिशात्मक, 3 दिशात्मक। तो यहाँ पे सबको हम क्या कर लिए, एक दिशात्मक मान लिए। ठीक है, ठीक है, जितना भी टाउ आ रहा है, टाउ आर आ रहा है, टाउ आई आर आ रहा है, उसको हम क्या कर दिए, 1 मान लिए। मतलब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को 1 डायमेंशनल हम यहाँ पे मान लिए। ठीक है, अब देखते हैं इधर का वैल्यू कैसे निकलेगा। इधर का वैल्यू निकालने के लिए रूल 3 अप्लाई करते हैं। रूल 3 अप्लाई करने के लिए क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, रूल 3 यहाँ पे है, आई आर का मतलब कैरेक्टर का जो स्क्वायर होगा उसका भी योग क्या होगा, ऑर्डर के बराबर होगा। मतलब जितने भी काई स्क्वायर होंगे उसका भी एक जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 के बराबर होगा। तो ये कब हो सकता है, ये देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, है ना, ये पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या मान लिए, सबका वैल्यू 1 मान लिए, जैसे यहाँ पे माना था। तब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी आसानी से। देखियो नेगेटिव क्यों नहीं मान रहे हैं,
नेगेटिव हम अगले वाले में मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको चौथा रूल फॉलो करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले ले रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव ही ले ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1 1 1 हमने कर दिया। अब चौथा रूल क्या कहना चाहिए, चौथा रूल क्या बोल रहा है, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, मतलब दो IR का एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब दो IR का एडिशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ ऐसा मतलब डिजिट रखेंगे जिससे कि क्या हो, इसका 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 जो एडिशन आएगा वो क्या होगा, इसका 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 जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, मतलब ये एक IR है, ये एक IR है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे या दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसका एडिशन क्या आएगा, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मान के चलो रख लेते हैं 1, यहाँ रख लेते हैं -1, यहाँ रख लेते हैं -1। अगर +1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं इसको कि क्या इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे है 1 1 × 1 प्लस ये 1 × 1, इसको गुणनफल करना है ना, दो IR का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन है ना, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब क्या होगा, वो ऑर्थोगोनल होगा। तो इसको हम गुणा कर दिए, इसको गुणा कर देते हैं, 1 × 1 प्लस 1 × -1, 1 × -1 प्लस 1 × फिर से -1, 1 × -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन हम दिखाए हैं वो क्या है, सही है, ठीक है। अब हमको इधर और अरेंज करना है, मान के चलो यहाँ पे हम -1 कर देते हैं, इसको भी हम -1 और यहाँ पे 1 कर देते हैं, जैसा का तैसा लिख देते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 × -1 +1, -1 × -1 +1, तो ये +1 +1 +1 +1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब हम एक सबको एक तरह से अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है, सबको हम एक तरह से अरेंज नहीं कर सकते, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1। अब देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन आता है, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या ये सही है ना, क्या ये सही है। आपको मालूम है कि इस 2 का तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 -1 है, अगर इसको ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, -1, 2 -1 है, 2 +1 है, कट गया, इक्वल टू क्या आएगा, 0। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, सही है। इसके नीचे हम माइनस नहीं रखे, इसके नीचे माइनस रख रहे हैं, तो ये क्लियर है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमको लेना है यहाँ पे क्या, +1 -1 -1। अब करके देखते हैं, एक सेकेंड में कुछ गलत कर रहा हूं क्या, आई थिंक मैं कुछ गलत कर रहा हूं, देखते हैं करके, है ना। इसका वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, +1, नहीं सही है, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, +1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, मतलब ये भी क्या होगा, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे नोट्स में गलत लिखा था इस वजह से कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा कैरेक्टर टेबल जो है आपका बन गया, किसका, रिड्यूसिबल। देखिए एक बार में भले आपको समझ में आ जाए, मैं सोचता हूँ कि शायद समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर समझ में ना आए ना तो उसको रिपीट कीजिए। मैंने वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, 0 और नेगेटिव दोनों ले सकता था, ठीक, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ पे ले सकता था, लेकिन पहले मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ही ले लिया, क्यों, क्योंकि मुझे इधर नेगेटिव लेना था, अगर मैं यहाँ नेगेटिव लेता तो फिर मुझे इधर पॉजिटिव लेना पड़ता, ठीक है। किसी भी कंडीशन में चाहे इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, या तीसरा चौथा कैलकुलेट करो, आपको ऑर्थोगोनल मिलना चाहिए। ऑर्थोगोनल मतलब इसका जो चारों का एडिशन है ना, इसके दो IR के
दो IR के मल्टीप्लीकेशन का एडिशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब जाके फोर्थ रूल फॉलो होगा। ठीक है, फोर्थ रूल के अनुसार सारे के सारे डिजिट हम भर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब चूंकि नोट्स में बहुत सारा चीज लिखा नहीं हूँ, जितना लिखा हूँ उतना ही लिखिए आप, और इसको समझाइए प्लीज। नोट्स में इसको समझाते हुए लिखा नहीं हूँ, है ना। ये सब जो चीजें हैं जो यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ है, इन सब चीजों को नोट्स में आप अप्लाई कीजिए। नोट्स में लिखिए, एक एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दीजिए कि क्या क्या हो रहा है ना। और यदि न समझ में आए तो टेलीग्राम में आप मैसेज कीजिए, है ना। टेलीग्राम केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा, केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा। अगर इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे आपको नोट्स मिलने वाले हैं। चैनल, अगर आप नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा हमारा भी हक बनता है कि आप कम से कम लाइक तो करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।